अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी सा जिंगर पराठा रोल, या जिसको जिंगर आठा भी कहा जाता है। होममेड पराठे के साथ इसको हम बनाकर तैयार करेंगे और इसका चिकन बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्रिस्पी और एक मज़ेदार सी सॉस भी इसकी रेडी करेंगे। बिल्कुल बाज़ार वाले स्टाइल में इसे हम बनाएंगे। आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पराठे की तैयारी करेंगे। उसके लिए मैदा गूंदेंगे, जिसके लिए 4 कप मैंने मैदा लिया है। इसमें ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच में चीनी ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। चीनी ऐड करने से पराठे का कलर जो है बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। 1 अदद अंडा डालेंगे और 2 खाने के चम्मच इसमें तेल ऐड करेंगे। अंडा जो है हमारा रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसको अच्छे से एक मीडियम सी डो गूंद लेंगे। तकरीबन 1 कप पानी का मैंने इस्तेमाल किया है। 5 मिनट के लिए अच्छे से इसे गूंद लेंगे और मीडियम सी डो जो हम रेडी कर लेंगे। इसको ऑयल से ग्रीस करेंगे और कवर करके हम 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि आटा जो है हमारा अच्छे से सेट हो जाए। अब चिकन की तैयारी करते हैं, जिसके लिए मैंने थाइस का गोश्त लिया है। अगर आप चाहें तो आप ब्रेस्ट पीस भी ले सकते हैं। तकरीबन आधा किलो ये थाइस बोनलेस थाइस है, जिसको इस तरह से स्ट्रिप्स मैंने कटिंग कर लिया है। इसको एक बाउल में ऐड करेंगे हम और इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। फिर हम 1 चाय का चम्मच इसमें डालेंगे काली मिर्चों का पाउडर, 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चाय का चम्मच इसमें हम डालेंगे लहसुन पाउडर, आधा चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्चों का पाउडर, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्चों का पाउडर। मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1 चाय का चम्मच। चिली गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे इसमें। चिली गार्लिक सॉस जो होती है 1 खाने का चम्मच। सोया सॉस 1 खाने का चम्मच। रेड चिली सॉस 1 खाने का चम्मच और सफ़ेद सिरका 1 खाने का चम्मच। ये सब चीज़ें डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और उसको मैरिनेट होने के लिए हम रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। और अगर पास टाइम हो आपके तो 3 से 4 घंटे के लिए इसको अच्छे से मैरिनेट कर लें, ताकि चिकन में अच्छे से फ्लेवर जो है इसके अंदर आ जाए। इसकी कोटिंग रेडी करेंगे, जिसके लिए 4 कप मैंने मैदा लिया है। इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून पेपरिका पाउडर, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ़ टी स्पून गार्लिक पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड करेंगे हम नमक। इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक साइड पे रख देंगे। अब इधर ठंडा पानी लिया मैंने, आइस कोल्ड वाटर लिया जिसमें आइस क्यूब्स डाले हुए हैं। सबसे पहले एक चिकन पीस उठाएंगे, इसको मैदे में जो ड्राई मिक्सचर है उसमें कोट करेंगे हम। तो अच्छे से हम कोट कर लेंगे और फिर इसके बाद इसको आइस कोल्ड वाटर में हम डाल देंगे। कुछ सेकंड के लिए इसको भिगा रहने देंगे। जब भी क्रिस्पी कोटिंग वाला कोई भी चिकन हम तैयार करें तो उसको बिल्कुल ठंडे या पानी में हमें डिप करना चाहिए। इससे क्रिस्पी कोटिंग जो है बहुत ज़बरदस्त होती है। अब इसको दोबारा से ड्राई मिक्सचर में डालेंगे और इसको अच्छे से मसल के हम इसको क्रम्स बनाएंगे इसके। ये देखिए इस तरह से कितने ज़बरदस्त क्रम्स बन गए हैं इसके। बाकी भी सारे चिकन को इस तरह से हम रेडी कर लेंगे। लेकिन इस बात का ख्याल रखेंगे कि जब भी हमें इस तरह की कोई चीज़ बनानी हो तो हम उसको ताज़ी कोटिंग ही करेंगे। इस कोटिंग को बना के हम रखेंगे नहीं, वरना हमारी कोटिंग जो है वो हार्ड हो जाएगी और क्रम्स जो है वो अच्छे नहीं बनेंगे। इसलिए जब भी आपको क्रिस्पी फ्राइड चिकन बनाना हो, इसकी कोटिंग जो है उसी टाइम पे करें जब आपको इसको फ्राई करना हो। हाँ, इसको फ्रीज़ करने का या स्टोर करने का तरीका जो मैं आगे आपको बताऊंगी कि आप इसको किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे, लेकिन इसको ऑयल में ऐड करने के बाद इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए हम छेड़ेंगे नहीं, ताकि इसकी कोटिंग जो है वो सेट हो जाए, वरना बिखर जाएगी बिल्कुल। तो इसे 4 मिनट में हमारा चिकन जो है बहुत अच्छे से गोल्डन फ्राई हो जाएगा। इसको निकाल लेंगे। इस टाइम पे आके आप इनको ठंडा करके किसी जिपलॉक बैग में डालकर इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। जब भी आपको फ्राई करना हो आप निकालें और गर्म तेल में से एक दफ़ा निकाल लें, ये बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। देखिए तो ज़बरदस्त क्रम्स बने हैं। अब सॉस रेडी करते हैं, जिसके लिए 4 खाने के चम्मच मैंने लिया है मेयोनीज़। इसमें ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच टमाटो केचप, 1 चाय के चम्मच इसमें ऐड करेंगे हम मस्टर्ड पेस्ट, 1 चाय का चम्मच सोया सॉस, 1 चाय का चम्मच चिली सॉस, 1/3 टीस्पून इसमें डालेंगे हम काली मिर्चों का पाउडर और 1/4 टीस्पून इसमें डालेंगे हम नमक। और इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, ताकि अच्छे से तमाम इंग्रेडिएंट्स और सॉसेस जो है आपस में मिक्स हो जाए और एक मज़ेदार सी डिप जो है हमारे पास रेडी हो जाए। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सी सॉस जो है हमारी रेडी हुई है। ये मुख्तलिफ चीज़ों के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर आटा जो हमारा सेट हो चुका है, उसको निकाल लेंगे और इसको डिवाइड कर लेंगे। मैं इसके 6 पराठे बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप बड़े या छोटे साइज़ में अपनी पसंद और मर्ज़ी के मुताबिक इनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं थोड़े से बड़े साइज़ के पराठे बना रही हूँ, इसलिए मैं 6 बना रही हूँ। इसकी बॉल बना लेंगे इस तरह से।
सबको इस तरह से हम बना लेंगे और कवर कर देंगे कपड़े के साथ ताकि ये खुश्क ना हो। फिर एक लेंगे, मैदा डस्ट करेंगे, इसको पहले हाथों की मदद से रोल करेंगे, फिर रोलिंग पिन की मदद से इसको बारीक सा हम बेल लेंगे। जिस तरह बारीक रोटी होती है उस तरह से हम इसको बेल लेंगे। और इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नए आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। इसके ऊपर हम घी अप्लाई करेंगे। 1 खाने का चम्मच घी लिया मैंने, उसके ऊपर इस तरह से पूरा फैला लेंगे। फिर इसको मैदा डस्ट करेंगे और इसको रोल कर लेंगे। इसको थोड़ा सा टाइट से करके हम इस तरह से रोल करेंगे इसको। इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ किस्म के लच्छा पराठे की रेसिपी जो है मेरे चैनल में पहले से अपलोडेड है। अगर आप चाहें तो आप वहाँ से जाके देखकर कोई भी किसी तरीके से आप लच्छा पराठा जो है बना सकते हैं। बहुत ही इजी वे में बनकर तैयार होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के साथ मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ मैंने बनाना सिखाए हुए हैं। अब वहाँ से जाके आपको जो तरीका आसान लगे आप उससे ही बना सकते हैं, लेकिन ये वाला तरीका भी बहुत ही आसान है और बहुत ही ईजी वे में इससे लच्छा पराठा जो है हमारा तैयार हो जाता है। इस तरह से हम सारे पेड़े तैयार कर लेंगे और उन्हें कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे इनको। एक पेड़ा उठाएंगे, बाकी को साइड पे कर देंगे। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप इसको रोलिंग पिन की मदद से आप इसको रोल कर लें या फिर हाथों की मदद से जिस तरह से मैं कर रही हूँ ऐसे कर लें। क्योंकि हमने आटे को रेस्ट किया हुआ था इसलिए बहुत ही ईजी वे में हाथों के ज़रिए ये इस तरह से हो जाएगा। आटा भी हमारा नरम था और अभी मज़ीद नरम हो गया, इसलिए हाथों की मदद से ईजीली ये रोल हो जाएगा और इस तरह से पराठा जो है बहुत ही ज़बरदस्त और नरम बनकर तैयार होता है। तवे को मैंने पहले से गर्म होने के लिए रखा हुआ था, इस पर हम अपने पेड़े को डालेंगे, थोड़ा सेट कर लेंगे। जब एक तरफ से सिक जाएगा तो उसके ऊपर मैं ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप घी में भी बना सकते हैं, या आपकी अपनी मर्ज़ी पे है कि आप किस चीज़ में फ्राई करना चाहते हैं पराठे को। अब इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर हम फ्राई कर लेंगे जब तक इस पर अच्छा सा कलर ना आ जाए। इसकी साइड चेंज कर लेंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है। चीनी डालने का पराठे में मकसद यही होता है कि जब वो मेल्ट होती है तो कैरेमल की वजह से इसका कलर जो है पराठे का बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। हमारा पराठा रेडी हो चुका है। अब इसको उतार लेंगे और किसी कपड़े में इस तरह से इसको लपेट लेंगे ताकि ये देर तक नरम रहे। इस तरह से अपने सारे पराठे जो है हम तैयार करके रख लेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त नरम है, इजीली ये फोल्ड हो रहा है। आप इसको किसी टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने नाश्ते में करें, ब्रंच में, लंच में या फिर अपनी सहरी में। इजीली ये बहुत ज़बरदस्त पराठे बनकर तैयार होते हैं। अब हम असेंबलिंग करते हैं। एक पराठा ले लिया मैंने, उसको मैं रख रही हूँ सलाद पत्ता। अगर चाहें तो आप ऐसे रख लें, नहीं तो आप इसको काट कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास सलाद पत्ता ना हो तो आप इसकी जगह बंद गोभी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर जो हमने चिकन फ्राई करके रखा हुआ है वो रखेंगे। थोड़ा से अनियन रखेंगे। और इसके ऊपर जो हमने सॉस बना के रखी हुई है वो पाइपिंग बैग में मैंने डाल ली थी और इस तरह से डिज़ल कर लेंगे इसके ऊपर। अच्छी तरह सॉस डाल लेंगे। आप मर्ज़ी पसंद के मुताबिक सॉस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से उठाएंगे और इसको फोल्ड करेंगे। और मार्केट वाले लुक देने के लिए मैंने बटर पेपर लिया है। बटर पेपर रखेंगे। इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे बटर पेपर के अंदर, जिस तरह से आपको वीडियो में दिख रहा है। इस तरह से रखने के बाद नीचे से बटर पेपर को फोल्ड करेंगे और फिर साइडों से इस तरह से फोल्ड करके बिल्कुल बाज़ार वाले स्टाइल में हम इसको बनाकर तैयार करेंगे। आप जिंगर पराठा कहें या जिंगर आटा कहें या फिर आप इसे क्रिस्पी चिकन पराठा कहें, जो भी कहें, बहुत ही मज़े का और अमेजिंग बन के ये तैयार हुआ था। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आप KFC के जिंगर आटे को भूल जाएंगे। इस दफ़ा ईद पर बाज़ार से लाने की बजाय घर पर ही ट्राई करें। बहुत ही मज़ेदार और बजट फ्रेंडली जो है बनकर तैयार होता है। बाज़ार से बहुत ही सस्ता और मयारी घर पर बनकर यह तैयार होता है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक दीजिएगा। और किसी पॉइंट पे रेसिपी अच्छी लगी हो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।